हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप मनीष सफर के साथ हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के वीडियो में आपको बताएंगे चक्रवात क्या होते हैं, ये कैसे आते हैं, इनकी जो है क्या सीमाएं होती हैं, इनके बनने की स्थितियां क्या होती हैं, कैसे बनते हैं, ये सब चीजें बताएंगे। चलिए पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, आपको बताते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब केंद्रों के जो है होते हैं, जिनके चारों ओर संकेंद्री समदाब जो है या समवायु जो है रेखाएं विस्तृत होती हैं। ओके, अभी आपको समझाएंगे। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, उत्तरी गोलार्ध यानी कि जैसे कि भारत, घड़ी के जो है सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में सुइयों के अनुकूल होती है, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ओके। प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में उच्च वायु जो है दाब होता है और जो केंद्र से बाहर की ओर घटता जाता है। यानी कि जैसे कोई चक्रवात चल रहा है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो धीमा हो जाएगा बाहर की तरफ। ओके। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवातों के विपरीत होती है। ओके, ये कुछ चीजें समझ लीजिए, चक्रवात समझ में आ जाएगा। चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर यानी कि बाहर से अंदर की ओर। ओके। जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, यानी कि बाहर की ओर। ओके। चक्रवात वर्षण युक्त मौसम का एवं प्रति चक्रवात साफ मौसम का सूचक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का संकेतक होती है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैसे ये है, तो इसमें प्रकार जैसे क्या है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के तो टॉर्नेडो, हरिकेन देखते हैं तो समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं। मुख्यतः कैरेबियाई सागर। तीव्रता फुजिटा स्केल पे इनकी नापी जाती है। उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं। ओके। मुख्यतः टेक्सास, फ्लोरिडा, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज में आते हैं। छत मापक इसका क्या होता है तो साफिर सिम्पसन स्केल। ओके, चलिए आगे। अब जो है चक्रवात को देखिए, ये चक्रवात है। इसमें देखिए उष्ण कटिबंधीय यानी कि ये आपका ट्रॉपिकल हो गया। अयनवर्ती क्षेत्रों कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य ये उत्पन्न होता है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, जो टेम्परेट होता है उसमें 35 से 65 जो डिग्री अक्षांश होते हैं उनके मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लेना, समझ में आ जाएगा चक्रवात क्या होता है। ओके। अब ये इसका जो है परिधि हो गया है, ये इसकी परिधि हो गई। ओके, ये इसका केंद्र है यहाँ पे। तो जैसे कि प्रति चक्रवात होता है तो उसमें जो है ये ऐसे होता है क्या, तो इसमें क्या होता है प्रति चक्रवात में कि जो हवाएं होती हैं वो बाहर की तरफ धकेलती हैं। ठीक है, प्रति चक्रवात ज़्यादा खतरनाक होता है चक्रवात की अपेक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी की स्थापना हुई थी 1800 जो है 75 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पहले सबसे पहले था शिमला में, फिर पुणे में हुआ था, सॉरी कोलकाता में भी था एक बार। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। डब्ल्यूएमओ की स्थापना, विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। इंपॉर्टेंट, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश 193 है एवं क्षेत्र और देश सब मिला के। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है इसको। क्षेत्रीय नाम जैसे चक्रवात को विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में आपके, बागियो कहते हैं फिलीपींस में, भारत में चक्रवात ही कहते हैं इसको, टाइफून चीन जापान में कहते हैं, हरिकेन इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में कहते हैं, टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कैरिबियाई द्वीपों में कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा जो है दशाएं क्या होती हैं, यानी किन जो है परिस्थितियों में ये बनेगा। तो ग्रीष्मकालीन सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। कैरियोलिसिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है इसमें। गर्म सागरों पर ही उत्पत्ति होती है, यानी कि जो हमबोल्ट धाराएं वगैरह हैं, जो ठंडी धाराएं हैं वहां पे चक्रवात नहीं बनते हैं। और चक्रवात हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी महाद्वीप होगा उसके जो है
पूर्व दिशा में ही बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। अधिकतर 99%, 1% का नहीं कह सकते लेकिन 99%। गर्मियों में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसको बोलते हैं, के साथ ये बनते हैं। भूमध्य रेखा पर कैरियोलिसिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ये वहां पे लगेगा जहाँ पे ठंडी जलधाराएं होती हैं। ओके, चलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं। तो प्रमुख बिंदु ये हैं, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों में उत्पन्न होते हैं, परंतु अधिकतर बंगाल की खाड़ी, मैंने क्या कहा था कि पूर्वी भाग में अधिकतर उत्पन्न होते हैं और वहीं पे गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं। अल नीनो जो आपको पढ़ाएंगे तब उसमें जो है इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मानसून काल जब होता है अपने यहाँ जून से सितंबर में, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात अक्टूबर से दिसंबर में बंगाल की खाड़ी जो है चक्रवात से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तक प्रभावित होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।